नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम खाबरी लाल। मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व आईएएस। आज मैं फिर खाबरी लाल में आपकी सेवा में हाजिर हूं। अब देखिए और सुनिए देश दुनिया की बड़ी खबरें, खास खबरें, अहम खबरें खाबरी लाल से। खाबरी लाल में आज सबसे पहले चुनावी घमासान की अहम सुर्खियां। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र सेवा के लिए मांगा जनता से वोट। कहा, मेरे तो बच्चे नहीं हैं, आपके बच्चों के लिए लड़ रहा हूं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपके बीच संकल्प लेकर आया हूं कि मैं अपने जीवन का कण और क्षण क्षण जनता की सेवा में लगा दूंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी पर दिया बड़ा बयान। कहा, राहुल में कोई आग नहीं, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आग से खेलने का कर रहे हैं प्रयास। कांग्रेस हिंदू मुसलमान का विभाजन कर आग से खेल रही है। राम मंदिर का मुद्दा अभी भी विपक्ष का पीछा नहीं छोड़ रहा है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए दिया बड़ा बयान। कहा, शहजादे की मंशा राम मंदिर पर दिए गए ऐतिहासिक फैसले को पलटने की भी है, जो कभी भी नहीं होगी पूर्ण। नानपारा बहराइच में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वालों को किया सावधान। कहा, पाकिस्तान का नारा लगाने वालों को वही करेंगे हाल जो हाल बहराइच की धरती पर महाराजा सुहेलदेव ने सैयद सालार मसूद का किया था। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने संविधान को लेकर भाजपा पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, भाजपा संविधान को खत्म करने की कर रही है कोशिश, संविधान को हम कभी नहीं होने देंगे खत्म। राहुल गांधी ने आगे ये भी कहा कि संविधान गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों की आवाज है। अगर ये खत्म हुआ तो गरीबों, दलितों और पिछड़ों के सारे अधिकार हो जाएंगे खत्म। अमेठी से चुनाव लड़ रहे किशोरी लाल शर्मा ने दिया बड़ा बयान। कहा, अमेठी प्रियंका और राहुल की अमानत है, जब आदेश होगा उन्हें सौंप दूंगा। अयोध्या स्थित राम मंदिर पर सपा नेता राम गोपाल यादव ने दिया विवादास्पद बयान। कहा, मंदिर का खंभा है बेकार और वास्तु के अंदर भी है कई खामियां। इस बयान पर कटा बवाल, लोगों ने मचाया बवाल। वोट जिहाद को लेकर पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान। कहा, देश इतिहास के अहम मोड़ पर पहुंच गया है, अब लोगों को यह तय करना होगा कि देश वोट जिहाद से चलेगा या रामराज से। बीजेपी ने राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बयान पर बोला हमला। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इंडिया गठबंधन एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीनकर अल्पसंख्यक समुदाय और मुसलमानों को देना चाहती है। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले लालू यादव ने मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने की थी वकालत। पीएम मोदी ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर किया बड़ा कटाक्ष। कहा, कांग्रेस के साथ मरने से बेहतर है अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के साथ हो लें उद्धव और शरद पवार। कानपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दिया बड़ा बयान। कहा, लिख कर देने को हम हैं तैयार कि 24 जून को नरेंद्र मोदी नहीं बन पाएंगे देश के पीएम। साथ में थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने लगाया था आरोप। कहा, प्रमुख विपक्षी पार्टी हिंदू विरोधी है, इसे नहीं देश की चिंता, ये धर्म आधारित आरक्षण दिए जाने का कर रही है समर्थन। विदेश मंत्री और पूर्व ब्यूरोक्रेट एस जयशंकर ने देश के लोगों को किया आगाह। कहा, संघर्षों, बदलाव और तेज होती विश्व प्रतिस्पर्धा के कारण इस दशक में दुनिया में अत्यधिक होगी उथल पुथल। ऐसे में जरूरी है कि देश की कमान अपरिपक्व लोगों के बजाय हो मजबूत हाथों में। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का इतिहास प्रभु श्री राम का विरोध करने का रहा है। इन दोनों दलों ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कभी समर्थन नहीं किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना चाहती है कांग्रेस। मोदी यहीं नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है और परिवारवाद उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। पीएम मोदी ने शिवसेना को लेकर दिया संवेदनशील बयान। कहा, नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ने का कर रहे हैं प्रयास, लेकिन जब तक भारत की जनता मेरी सुरक्षा कवच है तब तक ये लोग मुझे जिंदा तो क्या मुर्दा भी नहीं दफना सकते। पीएम मोदी ने शिवसेना नेता संजय राउत के बयान को उद्धृत करते हुए कहा कि संजय कह रहे हैं कि मोदी औरंगजेब की तरह व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन औरंगजेब को हम लोग महाराष्ट्र की धरती में कब्र खोद कर बहुत पहले ही गाड़ चुके हैं। मोदी के उपरोक्त बयानों पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने उन्हें तानाशाह कहते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं, सऊदी के राजा हैं। उन्हें संसद, संविधान और कैबिनेट से कुछ भी लेना देना नहीं है, वो अपने मन से निर्णय लेते हैं। उनके पीछे 2-3 फाइनेंसर हैं। इतिहास में बहुत से अनपढ़ राजा हुए हैं जिनमें अहंकार नहीं था, वो अपनी जनता की सुन लेते थे, लेकिन मोदी किसी की भी नहीं सुनते हैं।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर लगाया संवेदनशील आरोप, कहा भाजपा जनता के पैसे से ही जनता को नमक खिला रही है। आगे उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाजपा शासनकाल में दलित और ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न किया जा रहा है। शराब घोटाले में अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पीएम नरेंद्र मोदी अमित शाह को लेकर दिया बड़ा बयान। एक रैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा, अगर आज भाजपा को वोट देते हैं तो आप पीएम पद के लिए मोदी को नहीं बल्कि अमित शाह को पीएम बनाएंगे। यानी 2025 में पीएम नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि अमित शाह देश के पीएम होंगे, क्योंकि 2025 में नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के हो जाएंगे। बीजेपी में 75 वर्ष के बाद लोग रिटायर कर दिए जाते हैं। पीएम मोदी ने उड़ीसा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर किया हमला। कहा, इस चुनाव में कांग्रेस 50 सीट भी नहीं जीत पाएगी, उसे इस बार विपक्षी दल का भी दर्जा नहीं मिल पाएगा। कांग्रेस को उसके शहजादे की उम्र से भी कम सीटें मिल पाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर को लेकर कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, पाकिस्तान के पास परमाणु बम होने के डर से सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके पर भारत का अधिकार छीनना चाहती है। पीएम मोदी ने अडानी अंबानी को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, कांग्रेस के शहजादे पहले 5 सालों से अडानी अंबानी के नाम की माला जप रहे थे, लेकिन चुनाव शुरू होने के बाद राहुल गांधी ने इनका नाम लेना बंद कर दिया है। पीएम मोदी ने सवाल करते हुए पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। इसका स्वयं जवाब देते हुए पीएम ने कहा कि शहजादे को बताना चाहिए कि इन उद्योगपतियों ने कितना माल उड़ाया है, क्या टेम्पो भर भर के आया है काला धन बोरियों में डालकर। राहुल ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर पीएम जानते हैं कि अडानी अंबानी ने उन्हें काला धन भेजा है तो सीबीआई और ईडी क्यों नहीं भेजी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाने संबंधी अपने पूर्व निर्णय को किया वापस। गौरतलब है, कुछ दिनों पहले मायावती ने अपने भतीजे को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित करते हुए आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर घोषित किया था। मायावती ने आनंद को हटाने के पीछे तर्क देते हुए कहा कि पार्टी और बसपा मिशन के व्यापक हित में पूर्ण रूप से परिपक्व होने तक आकाश को दोनों पदों से अलग किया जा रहा है। आकाश विगत दिनों अपनी चुनावी रैलियों में विपक्षी पार्टियों पर लगा रहे थे आरोप। सूत्रों का कहना है कि संभवतः इसीलिए आकाश को मायावती अपरिपक्व मानकर हटा चुकी हैं। मायावती जो भी कहें, लेकिन इतना तय है कि बहुजन दलित समाज आकाश को लेकर काफी उत्साहित था और बसपा का बिखरा हुआ मतदाता एकजुट हो रहा था। फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी वसुधैव कुटुंबकम की इस खास पेशकश खबरी लाल में। तब तक देखते रहिए वसुधैव कुटुंबकम, खबरी लाल, सुल्तान समद, लखनऊ।